आज का ये टूर है जी पैकेजेस मॉल के नाम पे। हमारे घर से पैकेजेस मॉल का सफ़र है कोई मतलब 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र है ये। और मैंने ये सुना है कि वॉल्टन रोड की जो वो सड़क है वहाँ पे कोई अंडरपास बन रहा है, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद थी कि उस तरफ काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला है ट्रैफिक का, और इसके अलावा मिट्टी कट्टा और प्रॉब्लम्स होने वाली हैं बच्चों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी मेरे साथ ही हैं, बच्चे हैं साथ, इनको मैंने रेडी करवाया। आज रबा का पेपर था, इसके बस बाकी 2 ही एग्ज़ाम रह गए हैं, उसके बाद होपफुली इनको समर वेकेशन हो जाएंगी। और हम लोग जी जा रहे हैं, मकसद सिर्फ 2 हैं। एक है बच्चों को टॉपसी टर्वी लेके जाने का, बहुत अरसा हो गया मैं बच्चों को इस तरह से मॉल में या किसी भी प्ले प्लेस पे नहीं लेके गई। और टॉपसी टर्वी क्योंकि पैकेजेस मॉल की काफ़ी एंटरटेनिंग सी जगह है, और मैं उसको प्रेफर इसलिए करती हूँ कि वहाँ कोई इलेक्ट्रिक राइड्स नहीं होती जिस पे हज़ारों रुपए बच्चे खर्च करके आते हैं। एक साथ ही बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटी करने का और खेलने का मौका मिलता है। राहिब बाबा का अपनी पैदाइश के बाद, होश आने के बाद, इस तरह चलने के बाद ये पहला टूर है किसी भी मॉल का, इसलिए उसकी खुशी और उसका जो एक्साइटमेंट है वो तो देखने के काबिल है ना। और बच्चे बाकी के भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनको पहले से ही चस्का लगा हुआ था टॉपसी टर्वी का, और अब काफ़ी गैप आ चुका था, हम बहुत अरसे से यहाँ गए नहीं हैं। तो सोचा कि अम्मी को क्योंकि जूता दिलाना है, मैंने एक मकसद मेरा वो है। दूसरा मकसद था मेरा कि बच्चों को थोड़ा सा खुशगवार माहौल में एंटरटेनमेंट के लिए लेके जाऊँ। तो अभी हम बस मॉल में एंटर हो रहे हैं। बच्चे जी अंदर जाने का वेट कर रहे हैं। टिकट्स मैंने ख़रीद ली हैं, 600 पर हेड बच्चा जो है वो मैंने पे किया है उसके लिए। साथ में एक एडल्ट भी जाएगा जिसका 250 चार्जेस थे। इस वक्त राहिब बाबा क्योंकि वॉशरूम गए हुए हैं, हमने आजकल उसको पॉटी ट्रेन किया हुआ है माशाल्लाह इसी एज से ही, तो वो वॉशरूम गया हुआ है, और जब वो आएगा तो बच्चे अंदर एंटर होंगे। और इस दिन के अख्ताम पे टॉपसी टर्वी के साथ है मुझे बहुत बड़ी शिकायत, वो मैं लेटर ऑन आपको शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो अभी हम जा रहे हैं जी अम्मी के लिए जूता ख़रीदने। और जूता ख़रीदने के लिए प्रेफ़रेंस कुछ इस तरह से है कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, वो बिल्कुल फ्लैट भी ना हो। तो कुछ एक जिस तरह से आपके दिमाग में होती है ना स्टैंडर्ड जूता ख़रीदने के लिए, और जूता ख़रीदते हुए आप बड़े कॉन्शियस होते हैं क्योंकि जूते के साथ मैं आपको बताऊं आपकी पूरी सेहत जुड़ी हुई है, आपकी कमर, टांगें और इवन कंधे तक। अगर आपने सही जूता नहीं पहना, अपने मिजाज के अकॉर्डिंग या फिर अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए नहीं पहनना, तो फिर इससे सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। सुबह का ये वक्त है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो की, और आप मेरे आसपास कौवों और चिड़ियों की आवाज़ें सुन सकते हैं। और मेरा ख़्याल है जो लोग नेचर से मोहब्बत करते हैं वो इन आवाज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं। तो जी हमें जितने भी ब्रांड्स के नाम आते थे हर एक ब्रांड में हमने जाके देखा। अभी हम मौजूद हैं हश पपीज़ पे। मेरी अम्मी को ये मशवरा था कि आप इस तरह का जूता ख़रीदें जो ग्रे, उन्होंने ट्राई किया क्योंकि इस तरह का स्टाइल उन्होंने पहले कभी नहीं पहना हुआ। उन्होंने वाइट ये फ्लैट शूज़ भी मंगवाने को कहा, ये भी मैंने उनको ट्राई करवाया। और आपको पता है कि बड़े जिस तरह से आपकी बात पूरी तवज्जो से और पूरे सब्र के साथ सुनते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब आपको भी उनकी बात पूरी तवज्जो और सब्र से सुननी पड़ती है, सुननी चाहिए भी। और मेडिकेटेड जूते जो इस तरह से आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, और तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई भी जल्दबाजी में गलत फ़ैसला हो जिसकी वजह से अम्मी को जेब पे ये नुकसान भारी पड़े। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं वॉकीज़ पे। उन्होंने ये वाले शूज़ ट्राई करके देखे। हमें इसके अलावा जिनके नाम आते थे वो है स्पुटनिक है, इसके अलावा स्टाइलो, बोरजान पे गए, हम इंसिग्निया पे भी गए। तो अभी वीडियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स नज़र आते रहेंगे। और अम्मी को ये वाला स्टाइल अच्छा लगा, लेकिन उनको चाहिए था कि ग्रीन कलर ना हो, कोई ऐसा जेनेरिक सा कलर हो जो मैं हर सूट के साथ पहन सकूं। टॉपसी टर्वी जी हमें बच्चों को छोड़ने के आधे घंटे बाद कॉल आ गई, क्योंकि यहाँ 2 घंटे का टाइम था। आधे घंटे बाद कॉल आ गई कि जी बच्चे बोर हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, आके इनको ले जाएं। मैं जब गई हूँ मैंने इनसे पूछा जी आप लोगों को तो इतना इंतज़ार था यहाँ आने का, तो ऐसा क्या हो गया कि आप बोर हुए हो? बच्चों की शक्लें देखने वाली थी, वो परेशान थे कि इन्होंने ना एसी चलाए और बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी। तो टॉपसी टर्वी वालों, मुझे आप लोगों से ये बहुत शिकायत है, आपने चार्जेस अपने कम नहीं किए। जब आपने चार्जेस अपने कम नहीं किए, उन्हीं चार्जेस पे आप चल रहे हैं, तो आपने अपना स्टैंडर्ड इतने हद तक क्यों गिराया है? ये दूसरी दफ़ा है जब मेरे साथ ये वाला तजर्बा हो रहा है। जब आप लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, और आपको ये लगता है कि जब तक पूरा रश नहीं होगा और हम एसी नहीं चलाएंगे, लाइट्स ऑन नहीं करेंगे, तो आपको कम से कम सीधा सीधा अगले बंदे को जवाब दे देना चाहिए जी हम अकोमोडेट इस वक्त नहीं कर सकते। इतने टाइम के बाद अगर आप आएंगे और रश पड़ जाएगा तो उस वक्त हम आराम से आपको अकोमोडेट करेंगे।
काफ़ी ज़्यादा जगहों पे घूमने-फिरने के बाद अभी हम फिर से मौजूद हैं जी हश पप्पीज़ पे, जहाँ अम्मी को जूता पसंद था। अम्मी ने दूसरे बच्चों को भी दिखाया कि कैसा है ये शूज़। अब टाइम हुआ चाहता था जी, भूख लग गई थी बच्चों को, तो हमने सबसे पहले मँगवाया है गन्ने का रस, और मज़े का था ये। हमने मँगवाया है जूस स्टेशन पैकेजेस मॉल फूड कोर्ट एरिया से, और उनका ये कहना है कि इसमें कोई शुगर्स ऐड नहीं होती, कोई एडिटिव्स नहीं होते हैं और कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है। जूस पी के जी बचपन की याद ताज़ा हो गई, अपने इलाके की याद ताज़ा हो गई। गन्ना मज़ा आ गया अभी ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी के। और हमने ऑर्डर किया जेड कैफ़े से ये पिज़्ज़ा, और ये उनका था जेड स्पेशल, और खाने में अच्छा था। क्रस्ट बहुत ही मज़े का था इसका, बड़ा ही क्रंची और बड़ा ही फ्लेवरफुल क्रस्ट था। अलबत्ता इसके ऊपर चिकन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत कम थी। साथ ही हमने फैमिली फेस्टिवल 3 जो डील है केएफसी की, वो हमने ऑर्डर की, जिसमें कि 3 से 4 आपको बर्गर मिल जाते हैं, साथ चिकन पीसेस मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं, फ़्राइज़ मैंने अलग से ऑर्डर किए। राहिब बाबा घुस गए इस तरह से एमजी के स्टोर के अंदर, और उसका दिल ही नहीं चाह रहा था बाहर निकलूँ। मैं बार-बार बच्चों से शोर कर रहा था कि मेरे साथ चलो, अंदर मुझे लेके चलो। और बेचारा आजकल उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि गाड़ियाँ हो मेरे पास, हर वक़्त मैं गाड़ियों से खेलूँ, और जैसे ही उसने शोरूम को देखा वो उधर एंटर हो गया है जी शाम का वक़्त, और हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर पे इनके बाबा हमारा वेट कर रहे हैं, और उनको देना है रात का खाना। जाके मैं डिनर रेडी करूँगी और सबको मैं खिलाऊँगी खाना। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय बाय।